जरा सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ मुल्क तरक्की की चाहत लिए दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए की कहानी, जो जुड़ी हुई है आजाद पाकिस्तान के सपनों और उम्मीदों से। पीआईए से पहले थी ओरिएंट एयरवेज, जिसकी बुनियाद 1946 में कुछ दूरदर्शी लोगों ने रखी थी और उनकी अगुवाई कर रहे थे कोई और नहीं बल्कि मैं पाकिस्तान का बनने वाला। बंटवारे से पहले के जमाने में मुस्लिम बिजनेसमैन की पहचान बन चुकी ओरिएंट एयरवेज 1947 में उन लाखों लोगों के लिए एक सहारा बन गई जो बड़ी मुश्किलों भरा सफर तय करके अपने नए वतन आ रहे थे। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि ये उम्मीद की किरण थी, हौसले की निशानी थी और एक नए मुल्क के अटूट हौसले का सबूत थी। 1955 में ओरिएंट एयरवेज को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर पीआईए रख दिया गया। लोगों को जोड़ने और दूरियों को कम करने की विरासत को पीआईए ने आगे बढ़ाया। शुरुआती दिनों में पीआईए का मकसद बिल्कुल साफ था और ये बेहतरीन सेवा देने के लिए वचनबद्ध थी। बहुत जल्द ही एयरलाइन ने अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई, नए नए रास्ते बनाए, पाकिस्तान के बड़े शहरों को जोड़ा और पड़ोसी मुल्कों से जरूरी संपर्क बनाए। हर एक उड़ान एक नए मुल्क की उन ख्वाहिशों को दिखाती थी जो दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब था। पायलट, क्रू मेंबर्स, ग्राउंड स्टाफ यानी पीआईए से जुड़ा हर शख्स दुनिया के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फक्र और जिम्मेदारी का एहसास करता था। अपने शुरुआती सालों में पीआईए की कहानी बस हवाई सफर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की उम्मीदों की जो उड़ान भरने को तैयार है। ये कहानी है लाखों लोगों के उन सपनों की जो इस एयरलाइन के साथ जुड़े थे, जो उन्हें दुनिया से जोड़ने का वादा करती थी। ये कहानी है उन लोगों के हौसले की जो किसी भी मुश्किल का सामना करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार थे। लेकिन हर उस कहानी की तरह जिसमें जज्बा और कामयाबी होती है, आगे कुछ अनदेखी चुनौतियां और मुश्किल हालात भी आने वाले थे। पीआईए का सफर ठीक उस मुल्क की तरह जिसकी वो नुमाइंदगी करती थी, अब कुछ बड़े और नाटकीय मोड़ लेने वाला था। 1950 और 60 का दशक पीआईए के लिए स्वर्णिम दौर था। ये समय था जबरदस्त तरक्की का, नए नए आविष्कारों का और पूरी दुनिया में पहचान बनाने का। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन अब सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रही थी, बल्कि ये महाद्वीपों, संस्कृतियों और सपनों को जोड़ रही थी। 1955 में पीआईए ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की, जब वो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसने अपने बेड़े में लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन को शामिल किया, जो उस जमाने का एक बेहतरीन और आधुनिक हवाई जहाज था। इस बड़े कदम ने न सिर्फ पीआईए को और मजबूत बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी संदेश दिया कि पाकिस्तान अब आ गया है और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। सुपर कॉन्स्टेलेशन के आने के बाद 1958 में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पीआईए ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रूट शुरू किया जो कराची को लंदन से जोड़ता था, और ये सफर कैरो और रोम से होकर जाता था। यहीं से पीआईए का सफर एक सच्ची मायनों में ग्लोबल एयरलाइन के तौर पर शुरू हुआ, जो पाकिस्तान को दुनिया से बेमिसाल रफ्तार और आराम के साथ जोड़ रही थी। एयरलाइन का नए नए आविष्कार करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1960 में पीआईए जेट विमान चलाने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। इस जेट विमान का नाम था बोइंग 707 और इसने विमानन उद्योग में एक अग्रणी के रूप में पीआईए की स्थिति को और मजबूत कर दिया। जेट तकनीक के आने से न सिर्फ यात्रा का समय कम हुआ, बल्कि यात्रियों के लिए यात्रा का अनुभव भी बेहतर हुआ, जिससे पीआईए तेज रफ्तार, आराम और अत्याधुनिक तकनीक का दूसरा नाम बन गया। पीआईए की कामयाबी सिर्फ तकनीकी प्रगति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये उन समर्पित लोगों की कहानी भी थी, जैसे पायलट, इंजीनियर, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, जिन्होंने असाधारण सेवा और मेहमाननवाजी के लिए मशहूर एक ब्रांड बनाने के लिए अथक प्रयास किया। दुनिया अब गौर करने लगी थी, पीआईए अब सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की आकांक्षाओं और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उसके उभरने का प्रतीक बन गई थी।
1960 के दशक में पीआईए एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में बदल गई, जो न सिर्फ यात्रियों को आकर्षित कर रही थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और सराहना भी बटोर रही थी। बेहतरीन सेवा के प्रति एयरलाइन की प्रतिबद्धता और साथ ही इसकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी और बेदाग सेवा ने इसे दुनिया भर के यात्रियों के लिए पसंदीदा पसंद बना दिया। इसके कई प्रशंसकों में संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला जैकलीन कैनेडी ओनासिस भी शामिल थीं, जिन्होंने 1962 में एशिया की अपनी यात्रा के दौरान पीआईए के साथ उड़ान भरने का फैसला किया था। उनका पीआईए के साथ उड़ान भरने का फैसला सिर्फ एक निजी पसंद नहीं था, बल्कि यह विलासिता, आराम और असाधारण सेवा के लिए एयरलाइन की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण था। जैकी कैनेडी ने खुद कहा था, आपकी एयरलाइन वाकई लाजवाब है। दुनिया की सबसे प्रशंसनीय महिलाओं में से एक का यह समर्थन पीआईए की दुनिया की अग्रणी एयरलाइन के रूप में स्थिति को और मजबूत करता है। लेकिन पीआईए की उपलब्धियां मशहूर हस्तियों के समर्थन से कहीं आगे निकल गईं। 1964 में इसने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब यह चीन के लिए सीधी उड़ान संचालित करने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन बन गई, जिसने कराची को बीजिंग से जोड़ा। इस अभूतपूर्व पहल ने न सिर्फ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खोले, बल्कि सीमाओं को आगे बढ़ाने और नए संबंध बनाने के लिए पीआईए की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। 1960 के दशक के दौरान एयरलाइन का विस्तार जारी रहा। इसके नेटवर्क में नए रूट जोड़े गए, जिससे पाकिस्तान, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहरों से जुड़ गया। पीआईए का बेड़ा भी बढ़ता रहा, जिसमें बोइंग 720B और ट्राइडेंट जैसे और आधुनिक विमान शामिल हुए, जिससे इसकी क्षमता और परिचालन क्षमता में और वृद्धि हुई। दुनिया एक वैश्विक विमानन दिग्गज का उदय देख रही थी और पाकिस्तान इस सबके केंद्र में था। 1960 और 70 का दशक वह समय था जब आसमान में विलासिता का दूसरा नाम पीआईए हुआ करता था। एक अद्वितीय यात्रा अनुभव प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर एयरलाइन की उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा बनी थी। 1970 का दशक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए उथल-पुथल का समय था। 1971 की जंग और राजनीतिक अस्थिरता ने एयरलाइन के कामकाज पर अपनी परछाई डाल दी थी। इस दौरान एयरलाइन को खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध की वजह से एयरलाइन को बहुत नुकसान हुआ और कई रूट बंद करने पड़े। ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता ने मुश्किलें और बढ़ा दी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पीआईए ने हार नहीं मानी। हालांकि इन घटनाओं का असर साफ दिखाई दे रहा था और एयरलाइन को एक जटिल और अक्सर प्रतिकूल माहौल से गुजरना पड़ा। जी हाँ, यह सच है। पीआईए के कर्मचारियों और प्रबंधन ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई वह काबिले तारीफ है, लेकिन युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के जख्म गहरे थे। उन्हें लगातार खुद को बदलना पड़ता था और एयरलाइन को बचाए रखने के नए रास्ते तलाशने पड़ते थे। इस दौर ने एक निर्णायक मोड़ लिया, जिसने आने वाले दशकों में पीआईए के सामने आने वाली चुनौतियों और बदलावों की नींव रखी। 1970 के दशक की शुरुआत में पीआईए का राष्ट्रीयकरण एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस कदम का मकसद एयरलाइन को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाना था, लेकिन इसने पतन की शुरुआत भी कर दी। धीरे धीरे नौकरशाही और राजनीतिक दखल अंदाजी हावी होने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, पीआईए ने कई गलत फैसले लिए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। खराब प्रबंधन, नए जहाजों में निवेश की कमी और कामकाज में अक्षमता आम बात हो गई। हर गलत फैसले ने एयरलाइन के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया। घोटाले और विवादों ने पीआईए को घेर लिया, जिससे उसकी मुश्किलें और भी अच गईं। वित्तीय अनियमितताओं से लेकर सुरक्षा में चूक तक, हर मामले में एयरलाइन की छवि खराब हुई। इन घोटालों ने न सिर्फ जनता का भरोसा तोड़ा, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी गिरा दिया। आज पीआईए गौरव और पतन की एक सीख देने वाली कहानी बन गई है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अभी भी उम्मीद बाकी है। सही सुधारों और नेतृत्व के साथ पीआईए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल कर सकती है। आगे का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं।